औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब ठीक हैं और आप लोगों का वीक जो है वो अच्छा गुजरा होगा। Let's start with today's lecture. First of all, the content. In today's lecture, we will talk about two different forms which are used to basically represent your Boolean functions, and they are called canonical form and standard form, right? So आज के लेक्चर में हम कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म्स और उनके दरमियान जो है वो कन्वर्जन्स के ऊपर जो है वो बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स से, जिस पे बेस हमारे दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स जो है जिस पे दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स जो है वो बेस करते हैं। पहला कैनोनिकल फॉर्म जो है उसे हम कहते हैं सम ऑफ मिन टर्म्स और दूसरे को हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। इसके बाद जो है हम सम ऑफ मिन टर्म से प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म से सम ऑफ मिन टर्म्स में जो है वो कन्वर्जन की बात कर रहे होंगे। और उसके बाद जो है वो हम स्टैंडर्ड फॉर्म्स को जो डिस्कस कर रहे होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो है वो हमारे पास क्या है, मींस कंपेयर करेंगे कि कैनोनिकल फॉर्म्स जो है वो क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो है वो हमारे पास क्या है। और उसके बाद हम स्टॉप करेंगे और फिर हम जो है वो असाइनमेंट पे आ जाएंगे। लास्ट वीक मैंने कोई असाइनमेंट नहीं दी थी क्योंकि मैंने कहा था कि लेट्स हैव अनदर वीक एज वेल। और लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर दोनों के ऊपर जो है फिर हमारे पास जो है ये असाइनमेंट जो है वो बेस कर रहा होगा। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन। लेट मी हैव द पॉइंटर सो इट्स इजी फॉर अस। बूलियन अलजेब्रा के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। हमारे पास जो भी वेरिएबल बाइनरी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे होंगे उसके दो पॉसिबल फॉर्म्स होते हैं, या वो अपने नॉर्मल फॉर्म अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होता है और उसका दूसरा फॉर्म जो है उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म होता है। सो अगर मेरे पास वेरिएबल x है तो उसके दो फॉर्म जो है x बाई इटसेल्फ और x प्राइम जो है ये उसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें वो अपेयर हो सकता है। अगर हम इन दो बाइनरी वेरिएबल्स x और y को ले लें और इसके ऊपर हम एंड ऑपरेशन को जो है वो अप्लाई करें, ये हम इनिशियली डिस्कस कर चुके हैं बूलियन अलजेब्रा के अंदर और काफ़ी टाइम जो है इसको हम रिपीट भी कर चुके हैं। अगर हम x और y के ऊपर जो है वो एंड ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करें तो हमारे पास चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मींस x डॉट y के फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ x being primed and unprimed and y being primed and unprimed। अब ये फोर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बेसिकली हमारे पास क्या है, अगर x भी प्राइम्ड है और y भी प्राइम्ड है तो ये एक कॉम्बिनेशन बनता है। अगर x प्राइम्ड है और y अनप्राइम्ड है तो x प्राइम y बनता है। अगर x जो है वो अनप्राइम्ड है और y जो है वो प्राइम्ड है तो ये x y प्राइम बनता है। और x और y दोनों जो है वो अनप्राइम्ड है। सो ये आपके पास फोर कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप लोग थोड़ा सा जो है वो याद करें तो हमने वेन डायग्राम को डिस्कस किया था और वेन डायग्राम में हर एक ये जो जितने भी हमारे पास ये एंड ऑपरेशन पे बेस एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन बनते हैं, हर एक कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, उसे हम टर्म कहते हैं। स्पेसिफिकली अभी हम इसको जो है वो मेन टर्म कहने जा रहे हैं जब हमारे पास जो है वो एंड ऑपरेशन हम यूटिलाइज कर रहे होंगे। लेट्स से कि हम हमारे पास जो है ये बेसिकली वो फोर डिस्टिंक्ट एरियाज वेन डायग्राम में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये मैं दोबारा से इस फिगर को यहाँ पे जो है वो रिप्रोड्यूस किया है। अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि वेन डायग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन बेसिकली, और उसमें हमने ये कहा था कि इस रेक्टेंगल जो है वो सारे के सारे स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें आपके पास होते हैं ओवरलैपिंग सर्कल्स सॉरी। और हर एक सर्कल जो है उसके इनर जो एरिया होता है वो उस वेरिएबल को जो है वो बिलोंग करता है। सो इफ दिस वेरिएबल इज लेबल्ड एज एक्स, तो ये सारा का सारा एरिया जो है वो एक्स को जो है वो बिलोंग करता है। इस तरीके से ये मेरे पास जो है ये वाई का ये सर्कल जो है ये लेबल्ड है विद अ वेरिएबल वाई, तो ये मेरे पास वाई का एरिया कवर कर रहा है। अब अगर आप इसकी चार पॉसिबिलिटीज कॉम्बिनेशंस देखें तो ये वाला कॉम्बिनेशन जिसमें से हम ये कहते हैं कि सारा का सारा x बट एक्सक्लूड करे द वाइड वाला पोर्शन, सो हमारे पास एक्स वाई प्राइम बनता है। इफ वी टॉक अबाउट दिस एरिया, सो हम ये कहते हैं कि जी द होल y एरिया बट एक्सक्लूड द x पोर्शन, राइट। सो दिस बिकम्स x प्राइम y। अगर हम वो एरिया की बात कर रहे हैं कि जो x और y के में कॉमन है, सो हम इस एरिया की बात करते हैं जिसको x और y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ये हमारे पास तीन एरियाज हैं and the remaining whole area which is x prime y prime belongs to the fourth combination, right? So आपके पास हर एक टर्म जो है वो यहाँ पे जो हमारे पास है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिन टर्म कहते हैं।
या हम स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि एंड बेसिकली जो है वो मल्टीप्लिकेशन के इक्विवेलेंट है और मल्टीप्लिकेशन जो है बेसिकली प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी। तो एक्स डॉट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको जब कोई ऑपरेटर नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि दिस इज द डॉट, राइट। So dot is represented either with a dot or with the absence of a dot, right? When we are representing an AND operation or when we are applying an AND operation over the binary variables, right? So ये चार पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनते हैं और हम इन टर्म्स को जो है या जो भी हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनते हैं उन सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, जो कि वेन डायग्राम में डिस्टिंक्ट एरियाज को हर एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसे हम मेन टर्म्स कहते हैं या उसे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हम n वेरिएबल ले लें तो n वेरिएबल से हमारे पास 2n मेन टर्म्स बनते हैं, इसलिए क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था लेट्स से आपके पास ये जनरलाइज है, आप n में किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं, आप 4 वेरिएबल को ले लें, आप जो 2 वेरिएबल तो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, आप 5 वेरिएबल्स पे देख लें। अगर आप 3 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 के जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो क्या है, वो 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक है। और बेसिकली अगर यहाँ पे आप ये देखें तो ये n वेरिएबल जो है वो किस चीज़ के कैपेबिलिटी रखते हैं, वो 0 से लेकर 2n-1 तक बाइनरी नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और वी कुड सिंपली से कि इफ दिस इज 3 सो 2 3 - 1 इज 7, चूँकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिड्यूस 1 फ्रॉम द एंड साइड एज वेल, सो दैट्स व्हाई 2n नहीं है, क्योंकि हमने 0 को भी देना है, क्योंकि यहाँ पे जो बाइनरी नंबर्स हैं ये बेसिकली डेसिमल के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर है हमारे पास, जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। सो दिस इज इफ यू लुक इन हियर, हमारे पास क्या है, हर एक जो आपका मेन टर्म है वो आपको किससे मिलता है, वो आपको एंड ऑपरेशन से मिलता है। और उसका टर्म कैसे बनता है, एंड टर्म कैसे बनता है, इन वेरिएबल पे बेस बनता है। और हर एक वेरिएबल जो है वो या तो आपके पास क्या होता है, वो प्राइम होता है या अनप्राइम्ड होता है, ये हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया है। अब वो प्राइम कब होगा, जब उसके करस्पॉन्डिंग उस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग बिट की वैल्यू जो है वो 0 हो। और वो अनप्राइम्ड होता है जब वहाँ उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है उस वेरिएबल के लिए वो अगर आपके पास 1 है। लेट्स गो टू दिस एग्जांपल, दिस पार्ट ऑफ द टेबल जिसमें हम मेन टर्म्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली वी डू हैव द मेन टर्म्स ओवर हियर एंड देन वी डू हैव द डिजिग्नेशन फॉर देम एज वेल, राइट। सो हमने कहा कि आप बेसिकली क्या करें, हर एक मेन टर्म जो है वो आप इन वेरिएबल के ऊपर जो है वो एंड ऑपरेशन अप्लाई करें। तो एंड इज अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, तो आप x डॉट वाई डॉट जी कर दें तो सबके लिए x डॉट वाई डॉट जी होगा। लेकिन अब x जो है वो प्राइम स्टेट में होगा या अनप्राइम स्टेट में होगा, यह डिपेंड करता है इस टर्म के करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर। जहाँ जहाँ आपको एक टर्म के करस्पॉन्डिंग लोकेशन वेरिएबल के लिए जो वैल्यू 0 मिलती है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है उसका जो वेरिएबल है उसका स्टेट जो है वो क्या करें, वो प्राइम्ड कर दें। और जहाँ पे आपको उसकी वैल्यू 1 मिलती है उसको आप नॉर्मल या अनप्राइम्ड छोड़ दें। ठीक है जी। तो इसलिए 0 0 0 बिकम्स x प्राइम y प्राइम z प्राइम, x प्राइम y प्राइम एंड दिस इज z। सो चूंकि 1 है तो आप इसको जो है वो अनप्राइम छोड़ दें। दिस इज x प्राइम y एंड z प्राइम, इस तरीके से x प्राइम y एंड z, this is x y prime z prime, this is x y prime z, this is x y and z prime and this is x y z, क्योंकि सारे के सारे 1 है तो इसलिए यहाँ पे आपके पास जो है वो क्या होगा, आपके पास कोई भी टर्म जो है वो प्राइम फॉर्म में नहीं होगा। सो सिंपल इज दिस कि हमें मेन टर्म कैसे मिलता है, मेन टर्म जो है वेरिएबल का हर एक मेन टर्म जो है वो कैसे मिलता है कि आप इन वेरिएबल के ऊपर जो है उसके ऊपर आप एंड अप्लाई करें और हर एक वेरिएबल जो है उसको या प्राइम कर दें, और प्राइम कब कर दें, जब उसका करस्पॉन्डिंग बाइनरी बिट जो है वो आपके पास 0 हो। अदरवाइज आप क्या करें, उसको जो है वो अनप्राइम छोड़ दें, मीन्स जब 1 हो तो आप उसको अनप्राइम छोड़ दें। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या लिया हुआ है, दिस इज कॉलम विद द टाइटल डिजिग्नेशन। हम ये कहते हैं कि एम जे इज बेसिकली ये जेनेरिक फॉर्म जो कि हमने यहाँ के लिए यूज़ किया है। और इस जे की वैल्यूज जो है वो बेसिकली क्या है, इस जे की जो वैल्यू है वो आपके डिसिमल इक्विवेलेंट है आपके बाइनरी नंबर के लिए। अगर आप देखें 0 0 0 जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिसिमल 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ हमने जे इज इक्वल टू 0, सो m0 इसका डिजिग्नेट कर दिया है।
ये 001 है और ये किस तरह से आ रहे हैं, ये वही BCD कोड है। अगर आप इसके वेट को देखें तो इसका कोड जो है वो 2⁻0 इज़ अ 1, सो इट्स दिस जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसका वेट जो है वो हमारे पास 1 आता है। 2⁻1 इज़ अ 2 एंड 2 इज़ अ 2, राइट। सो 2 इज़ अ 4, सो दिस इज़ 1 2 4। अगर फोर्थ वेरिएबल होता तो फिर नेक्स्ट जो हमारे पास सिग्निफिकेंट बिट होता है ऑन द लेफ्ट ऑफ द वेरिएबल एक्स, तो उसका जो पार होता वो 8 होता, एंड सो ऑन, राइट। सो अगर हम कहते हैं कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, तो आपको नज़र आ रहा है कि जी आप तीनों को आपने ज़ीरो कर दिया है, तो डेफिनेटली जब वेट जो है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे इसके एक्चुअल वैल्यू के साथ, तो वो सारे ज़ीरो, फिर आप उसे 8 भी कर दें तो आपके पास जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या आती है, वो ज़ीरो ही आती है। आपने 1 को ऑन किया, ये ऑफ है तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 को ऑन किया तो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 और 2 को ऑन किया तो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 के करस्पॉन्डिंग बिट को ऑन किया तो 4 है। 1 और 4 के करस्पॉन्डिंग बिट्स को ऑन किया है तो आपके पास 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2 और 4 है तो 6, और 1 2 4 है तो आपके पास 7 आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो जे की वैल्यूज़ है, जो एज डिजिग्नेशन पे बेस एम जे जो जे की वैल्यू ले रहा है, वो क्या है, वो बाइनरी नंबर का जो इक्विवेलेंट डेसिमल है वो उस वैल्यू को ले रहा है, ठीक है जी। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि आपके पास n वेरिएबल हो तो n वेरिएबल जो है उसके कॉम्बिनेशंस बनते हैं 2 रेज़ टू पावर n, और ये वही कॉम्बिनेशन है जो 1 और ज़ीरोज़ के कॉम्बिनेशन है, और उन ज़ीरो और 1 कॉम्बिनेशंस के ऊपर जो है वो हमारे पास मिन टर्म्स बनते हैं। मिन टर्म्स कैसे बनते हैं, जब हम 0 और 1 के लिए x के प्राइम्ड और अनप्राइम्ड एंड कॉम्बिनेशन जो है वेरिएबल्स का वो डिटरमाइन करें, ठीक है जी। सो जो रिप्रेजेंटेशन है 2 रेज़ टू पावर n इज द टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म्स दैट वी कैन गेट, लेकिन वो किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 0 से लेके 2 रेज़ टू पावर n-1 तक वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर 2 आपके पास वेरिएबल्स हैं तो 0 से लेके 3 तक, बिकॉज 2 इज 4 -1 इज 3, so 0 to 3 the 4 possibilities, so 2 raised to power n total number of elements is different than the maximum number of elements that we could have in a range, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं जब हम रेंज की बात करते हैं, ठीक है जी। सो अगर ये 3 है तो 2 raised to power 3 - 1 is 7, और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम वैल्यू जो डेसिमल इसका है वो 7 है, जो इसको रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर 4 वेरिएबल्स हैं 2 to 4 is 16 -1 is 15, so 1 1 1 1 is basically equivalent to 15, और ये again total number of elements that we have there are 16 in case of 4 variables, but we do have a range from 0 to 15। ये हम बात पहले भी इस पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दे चुके। सिमिलरली अगर आप देखें, अब हम राइट पोर्शन पे चले जाते हैं जिसमें हम मैक्स टर्म को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है जी। तो जिस तरीके से हमारे पास जो 2 रेज़ टू पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन वेरिएबल के थे, उसमें से हमने n टर्म्स बनाए थे। अब हम हमारे पास उसके इक्विवेलेंट n वेरिएबल के लिए जो है वो हम और टर्म भी बना सकते हैं। देखिए दो वेरिएबल्स हैं इसलिए हम इसको बाइनरी अलजेब्रा कहते हैं या बूलियन अलजेब्रा कहते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो हमारे पास हर एक वेरिएबल के सेट है वो भी 2 है, और जो बेसिक ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो भी आपके पास 2 ही है, एंड और आर ऑपरेशन, राइट। हमारे पास नेट का नॉट का ऑपरेशन है, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली यूनरी ऑपरेशन है, वो बेसिकली बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हमारे पास बूलियन अलजेब्रा जो है वो दो ही वेरिएबल्स दो ही ऑपरेशंस पे बेस करता है, एक एंड है और दूसरा और है। तो अगर मिन टर्म्स जो है वो हमें वेरिएबल्स के एंड ऑपरेशन पे जब हम वेरिएबल्स के ऊपर एंड ऑपरेशन को यूटिलाइज अप्लाई करें वो हमें मिलता है, तो हमें जो मैक्स टर्म्स है वो मिलते हैं जब हम उन इन वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो और ऑपरेशन जो है वो हम अप्लाई कर लें, ठीक है जी। सो अगेन हमारे पास कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ही बनते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, मैक्स टर्म्स कहते हैं। और मैक्स टर्म्स ये बेसिकली क्या है, ये स्टैंडर्ड सम है, क्योंकि अगर आप वहां पे देखें तो यहाँ पे हमने डॉट एंड डॉट इज इक्विवेलेंट टू द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, राइट। और अगर आप यहाँ पे प्लस देखें जो कि हम और ऑपरेशन उसको ले रहे हैं, ये किस चीज़ के इक्विवेलेंट है, ये इसकी एनालॉजी बनती है आपके स्टैंडर्ड सम के साथ, ठीक है जी। So the 8 mixed term for the 3 variables along with their symbolic designation are listed in here, so they are here as well। अब हम कहते हैं कि हर एक मैक्स टर्म कैसे बनता है। मिन टर्म तो हमने यही कहा था कि जी आप वेरिएबल्स के जो है वो एंड वो बना दे, टर्म्स बना दे। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि जी और टर्म बना दे, ठीक है जी। और टर्म्स जब आप वेरिएबल के बनाएं तो x और y का कैसे डिसाइड होगा कि वो प्राइम्ड होगा या वो अनप्राइम्ड होगा। यहाँ तो हमने कहा था कि अगर
करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 है तो उसको प्राइम कर दें, अगर वो 1 है तो उसको अनप्राइम्ड कर दें। यहाँ पे उसका जो है वो अपोजिट है। हम ये कहते हैं कि जी अगर आपके पास वैल्यू जो है वो 0 होती है तो आप यहाँ पे क्या करें, इसको अनप्राइम छोड़ दें, ठीक है जी। और अगर वैल्यू जो है वो 1 होती है तो आप उसको क्या करें, उसको प्राइम कर दें। फिर हम आगे जो है इसके दरमियान जो है वो क्रॉस रिलेशनशिप और क्लास कन्वर्जन जो है उसके ऊपर जो है वो भी डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पर मेन टर्म्स के लिए हमने स्मॉल m को यूज़ किया था, एम जे को यूज़ किया था। यहाँ पर हम कैपिटल एम जे को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मीन्स द कैपिटल M को यूज़ कर रहे हैं फॉर द मैक्स टर्म, और J इज़ एक्जैक्टली द सेम वे एज वी वर डिस्कसिंग ओवर। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास बूलियन फंक्शन जो है वो अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट हो सकता है, और वो जो है वो इन टर्म्स ऑफ ट्रुथ टेबल जो है वो भी रिप्रेजेंट हो सकता है, ठीक है जी। अगर हमें ट्रुथ टेबल गिवन है तो हम वहाँ से जो है वो क्या कर सकते हैं, बूलियन फंक्शन को अलजेब्रिकली जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हमें जो है वो बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो गिवन है तो हम वहाँ से जो है वो ट्रुथ टेबल जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं। अब अगर हमें एक ट्रुथ टेबल जो है वो गिवन है, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस के लिए जो है ये ट्रुथ टेबल जो है वो अवेलेबल है, जिसमें फंक्शंस जो है वो 3 वेरिएबल्स पे बेस कर रहे हैं। तो अगेन हमारे पास वही 0 to 7 8 कॉम्बिनेशंस हैं, और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जी फंक्शन की वैल्यू क्या है, उसमें हम बाद में आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं कि जी हम अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो ट्रुथ टेबल से कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। आप ये कर लें कि जो भी वेरिएबल जो है वो आपको 1 प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप क्या करें, आप उसके लिए जो है वो करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जी या जो वेरिएबल है उसके एंड टर्म्स को ले लें, मीन्स उसके मिन टर्म्स को ले लें। और फिर उसके बाद क्या करें, जितने भी मिन टर्म्स जिसके जो 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके कॉम्बिनेशंस के लिए फंक्शन जो है 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आप उसको क्या करें, उसको और कर दें ऑल टुगेदर, राइट। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो 3 जो है वो कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिसके लिए फंक्शन एफ वन जो है वो 1 प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन को देखें, सो दैट इज एक्स प्राइम वाई प्राइम जी, और दूसरा जो है वो है एक्स वाई प्राइम और जी प्राइम, और थर्ड वन इज एक्स वाई एंड जी, सो दे आर ओवर हियर, राइट। सो ये 3 आपके पास पॉसिबल केसेस हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये m0 है, ये m1 है, ये m2। उस तरीके से अगर आप मिन टर्म के फॉर्म में इसको लिख लें तो ज़्यादा जो है वो शॉर्ट हैंड रोटेशन हो जाएगा। आप इसके लिए जो है वो 0 0 1 जो है 1 की इक्वल है, तो ये m1 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1 0 0 है, और 1 0 0 जो है वो 4 के इक्वल है, तो ये m4 आ जाएगा। और 1 1 1 जो है ये 7 के लिए है, तो आपके पास यहाँ इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो 7 के फॉर्म में हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट द f2 एज वेल। यहाँ पर आपके पास 4 कॉम्बिनेशंस या 4 कॉम्बिनेशंस के लिए आपका फंक्शन f2 जो है वो 1 प्रोड्यूस कर रहा है, और 4 के लिए जो है आपके पास वो 0 प्रोड्यूस कर रहा है। सो हमने यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे कहा था कि सॉरी आप 1 के करस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म्स हैं उनको ले लें और फिर उसको और कर दें, तो एक्स प्राइम वाई जी आपके पास आ जाएगा। फिर आपके पास जो है वो एक्स वाई प्राइम जी आ जाएगा, और फिर आपके पास एक्स वाई और सी प्राइम आ जाएगा, और फिर आपके पास एक्स वाई और सी आ जाएगा। तो ये m3 है, एक्स प्राइम वाई सी ये m3 है। फिर एक्स वाई वाई प्राइम जी जो है ये m5 है। एक्स वाई सी प्राइम जो है वो m6 है, वो 6 के इक्वल है तो वो m6 हो जाएगा। और एक्स वाई सी जो है वो m7 है। सो दीज आर बेसिकली हाउ वी कैन गेट algebraically a function in terms of sum of min terms, राइट। सो इसको हम क्या कहते हैं, या यहाँ से हमने क्या कुछ डेमोस्ट्रेट किया, क्या कुछ इलिस्ट्रेट किया, बोलियन अलजबरा की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने इलिस्ट्रेट की है। और उसका मतलब ये है कि अगर एक बोलियन फंक्शन आपके पास जो है वो है अगर ट्रुथ टेबल के फॉर्म में गिवन है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको सॉरी उसको आप सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल इट सम ऑफ मिन टर्म्स, बिकॉज वी अप्लाई अ समेशन और एन और फंक्शन। यहाँ से हम हमारा सम से मतलब जो है वो क्या है, वो ऑरिंग है। हम क्या कर रहे हैं, हम मिन टर्म्स जो कि बेसिकली एंड टर्म्स हैं, एंड पे बेस डेवलप होते हैं, हम उसके ऊपर जो है वो और अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों केसेस में। सो दिस इज वन प्रॉपर्टी जो कि हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई की है, कि आपके पास हर एक बूलियन फंक्शन जो है वो सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट हो सकती है, ठीक है जी। सो दिस इज द वन थिंग दैट वी इलस्ट्रेटेड। नाउ वी विल गो एंड इलस्ट्रेट as well. Now
कंसिडर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बूलियन फंक्शन, राइट। सो अगर हम इस फंक्शन इस कॉलम के ऊपर अगर हम कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करें, सो व्हाट वी गोना गेट, zeros will be turned to 1 and ones will turn into zeros, means zeros 1 में चेंज हो जाएंगे और ones जो है वो 0 में चेंज हो जाएंगे। so अगर फिर आप if 1 का जो है वो रिप्रेजेंटेशन आप देख लें, तो आपके पास जो ones थे वो 0 हो जाएंगे और जो zeros हैं वो 1 हो जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, if फंक्शन जो है f1 का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन f1 प्राइम जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो जो आपके पास एक्चुअल जीरोस हैं फिर आपके पास वो टर्म्स जो है वो आपके पास इंक्लूड हो जाएंगे। सो लेट्स गो थ्रू इट। Consider the complement of a Boolean function may be read from the truth table by forming a minterm for each combination that produces a zero in a function and then ORing them, right? So हमने क्या कहा है कि अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट f1 फंक्शन का अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लें तो क्या है कि आपके जो जीरोस हैं, क्योंकि वो आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो जीरोस 1 में और 1 जो है वो 0 में चले जाएंगे। सो अगेन आपके पास जो है उस केस में 1, लेकिन हम डायरेक्टली अगर कर लें तो आप क्या कहते हैं कि f1 कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास कैसे मिलेगा, आप यहाँ से जो है वो जो कॉम्बिनेशन आपको 0 प्रोड्यूस करके दे रहे हैं आप उनके मिन टर्म्स को क्या कर दें, उनको और कर दें। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो x प्राइम y प्राइम z प्राइम मीन्स m0, फिर m2 m3 m5 और m6 जो है ये आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है जी। सो आपके पास f1 प्राइम, लेकिन हम नॉर्मली अगर हम ये जो है इसका दोबारा जो है वो कॉम्प्लीमेंट ले ले f1 प्राइम का, तो व्हाट वी कैन गेट इज हम इस साइड का प्राइम लेंगे तो ये हमारे पास f1 आ जाएगा, और अगर हम इसका प्राइम लेंगे, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम है, आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे, अगर हम इसके ऊपर डिमॉर्गन्स का थ्योरम अप्लाई करें, सो दैट इज x प्लस वाई होल प्राइम इज इक्वल टू x प्राइम डॉट y प्राइम। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो प्लस हैं वो डॉट में चेंज हो जाएंगे और जो डॉट हैं मींस जो एंड है वो और में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो और है वो बेसिकली आपके एंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो लेट्स हैव अ कंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस वन। सो व्हाट वी गोना डू इज ये प्लसेस जो है ये सारे डॉट में चले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट में चले जाएंगे, और जो यहाँ के पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके पास क्या हो जाएंगे, ये भी डॉट ऑपरेशन है ये भी डॉट ऑपरेशन है तो वो प्लस में आ जाएंगे। प्लस जब आप x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो x में चेंज हो जाएगा, आप y कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल का जब कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है जी, आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो व्हाट यू गोना गेट, इसलिए इन्होंने इसको दो सेक्शन सॉरी इन्होंने तो डायरेक्टली किया हुआ है, आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो ये डॉट 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 और डॉट और इस सब टर्म्स का जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो x प्राइम का प्राइम जो है हमने कहा था कि डबल कॉम्प्लीमेंट जो है इट गिव्स यू बेसिकली नॉर्मल फॉर्म, राइट। सो ये वही फार्मूलाज हैं जो कि हमने वहाँ पे टेबल 2.1 में शायद हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। सो वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे यूटिलाइज होंगे। फिर y प्राइम का प्राइम आ जाएगा तो y प्राइम c का प्राइम, तो ये सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, ये नॉर्मल फॉर्म में चले जाएंगे। अब जो नॉर्मल फॉर्म में है वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में चला जाएगा और जो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है वो क्या आ जाएगा, वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो x प्लस वाई प्लस जी ये हमने उसका अल्टरनेट जो है अगर आप देखें तो हमें अब क्या मिला, अभी हमें मैक्स टर्म्स मिले। हमने जब कॉम्प्लीमेंट लिया एक फंक्शन का और फिर हमने उसके ऊपर डिमॉर्गन को अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, मींस कि हम मेन टर्म्स जो है वो एक्चुअली अब मैक्स टर्म के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखें तो इस फंक्शन को जो है उसको हमने एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको आगे हम जो है वो देख लेते हैं कि वो क्या होगा। अब ये अगर आप देखें तो ये x प्लस वाई प्लस जी जो है ये एम नॉट के इक्वल है, आप उस प्रीवियस वाले टेबल से इसके डिजिग्नेशन इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म्स जो है वो आप ले लें, क्योंकि नाउ वी गॉट द मैक्स टर्म्स, हमें मिले समेशन पे बेस्ड टर्म्स और हमने फिर उसको क्या कर दिया है, उसको हमने जो है वो एंड कर दिया, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी गॉट ओवर हियर, राइट, इन अ डिफरेंट। सो सिमिलरली अगर हम F2 की बात करें, आप यहाँ से F2 के परस्पेक्टिव से बात करें तो हमने क्या कर लेना है, हमने यहाँ से जो है वो सारे ज़ीरोज़ जो हमारे पास हैं आप उनको डायरेक्टली भी ले सकते हैं, या तो आप ये करें कि इस F2 का जो है वो प्राइम ले लें, तो आप क्या कर लेंगे, आप इसके करस्पॉन्डिंग ये मिन टर्म्स को उठा लें जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया और फिर आप उसका कॉम्प्लीमेंट कर दें, तो आपके पास जो है वो दूसरे जो है
वो जो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म है उसके फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और या आप डायरेक्टली कर लें, अभी हम यही डायरेक्टली जो है वो डिड्यूस करने वाले हैं कि हम डायरेक्टली इस तरीके से इसको जो है वो ले सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन एनीवेज दिस इज द वे कि आपके पास जो जीरोस हैं आप उसके करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म्स जो हैं उसको आप उठा लें। दिस इज द डायरेक्ट मेथड जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इन्होंने उसको डायरेक्टली जो है वो यहाँ से किया हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ से इन एग्जांपल से हमें सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो बूलियन अलजेब्रा की जो है वो इलिस्ट्रेट हो रही है। उसका मतलब ये है कि हर एक फंक्शन जो है उसे आप प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में जो है बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। इससे पहले हमने जो है ये डिड्यूस किया था, ये इलिस्ट्रेट किया था कि हमारे पास हर एक जो फंक्शन है बूलियन अलजेब्रा में, हर एक बूलियन फंक्शन जो है उसको हम सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमने ये डिटरमाइन कर दिया है, ये इलिस्ट्रेट कर दिया है, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया है कि हमारे पास हर एक बूलियन फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या हो सकता है, वो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में बी रिप्रेजेंट हो सकता है। और यहाँ हमारे प्रोडक्ट से मतलब जो है वो क्या है, वो एंड है, ठीक है जी। अब इससे पहले वाले स्लाइड्स में हमने जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मिक्स टर्म्स को जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो डिटरमाइन किया था। मींस कि हमने फंक्शन एफ वन का कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर उस एफ वन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें दूसरी जो प्रोडक्ट ऑफ मिक्स टर्म है वो अचीव हुआ था। अब हम ये कह रहे हैं कि आया इज इट पॉसिबल टू डायरेक्टली गेट द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स फ्रॉम द ट्रुथ टेबल एज वेल। सो हम कहेंगे कि येस इट इज़ पॉसिबल। हमने मैक्स टर्म्स को किस तरीके से जो है ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म कैसे लेना है कि हमने वी नीड टू फॉर्म अ मैक्स टर्म ऑफ ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल व्हिच प्रोड्यूसेस अ जीरो इन द फंक्शन, राइट। सो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे क्या करें कि जो फंक्शन की वैल्यू आपको जीरो प्रोड्यूस करके दे रहा है आप उन वेरिएबल्स के मैक्स टर्म्स को ले लें और उसको क्या कर दें, उसको एंड कर दें। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी वर डूइंग बट थ्रू इनडायरेक्ट मेथड, राइट। सो आप ट्रूथ टेबल से डायरेक्टली जो है आप जीरो उस फंक्शन के जीरो के अगेंस्ट मैक्स टर्म्स को ले लें और उनको एंड कर दें। सो दैट विल बेसिकली गिव अस द प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स स्ट्रेट अवे एज वेल। अब जो बोलियन फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया तो एक को हमने सम ऑफ मिन टर्म्स कहा और दूसरे को हमने प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म कहा। इन दोनों फॉर्म्स को जो है वो कंबाइन हम क्या कहते हैं, इनको हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं, ठीक है जी। हमारा टॉपिक ही यही है कि कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो है वो क्या हैं। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स को जो है वो डिस्कस किया और स्पेसिफिकली जब हमने ट्रूथ टेबल से उसको जो है ना वो डायरेक्टली जो है वो कन्वर्ट किया तो हमें क्या मिला, हमें कैनोनिकल फॉर्म्स मिले, ठीक है जी। सो after discussing the min terms and max terms and definitely some of min terms and product of max terms as well, अब हम sum of min terms जो है उसको थोड़ा सा और जो है डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द कैनोनिकल फॉर्म्स। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास n वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास 2 raised to the power n डिस्टिंक्ट min terms बनते हैं। हर एक बूलियन फंक्शन जो है उसको हम एज ए सम ऑफ मिन टर्म्स जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मिन टर्म्स जो है वो है जो कि ट्रूथ टेबल में फंक्शन आपको जो है वो वन प्रोड्यूस करके दे। मीन्स कि हम बूलियन फंक्शन को जब सम ऑफ मिन टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वो वाले मिन टर्म्स को जो है वो लेते हैं, उसको हम जो है वो और करते हैं जिसके लिए ट्रूथ टेबल में हमारे पास फंक्शन की वैल्यू वन आ रही है, ठीक है जी। सिंस हमारे पास हर एक मिन टर्म की जो वैल्यू है वो ज़ीरो और वन दोनों पॉसिबल है तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबल फंक्शंस हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ फंक्शंस, क्योंकि अभी तो हमने दो फंक्शंस को डिस्कस किया एंड और आर फंक्शंस को, ठीक है जी। हमारे पास एक्चुअली जो है वो टू रेस्ट टू पावर एन नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस बनते हैं अगर हमारे पास एन वेरिएबल्स हों। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास टू वेरिएबल्स हैं तो इस पे बेस जो है वो हमारे पास क्या बनते हैं, 2 raised to power 2 and 2 raised to power 4 is it's basically 16 one, right। So हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली जो है वो काफ़ी सारे फंक्शंस जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है जी। सो it is sometimes convenient to express Boolean function in its sum of min term form, right। uh, समटाइम्स इट्स कन्वीनियंट क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि जी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग
जो है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन इट इज़ समटाइम्स कन्वीनियंट राइट कि आप बूलियन फंक्शन जो है उसको सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करें। अगर वो सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पहले उस एक्सप्रेशन को आपने एक्सपेंड करना होगा ताकि आप उसको सम ऑफ एन टर्म्स में जो है वो कन्वर्ट कर सके। इस मीन्स कि आप उसको सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में ले आ सकें। इट्स पॉसिबल कि आपके पास वो सम ऑफ मिक्स्ड मिन टर्म्स के फॉर्म में ना हो। ठीक है जी। सो सबसे पहले आपने उसको जो है वो क्या करना होगा, उसे एक्सपेंड करना होगा। और यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक आपको शायद जो है वो ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, हमने ये देखना होगा कि कैनोनिकल फॉर्म्स में नॉर्मली आपके हर एक टर्म के अंदर जो है वो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी। सो उसके बाद जब हम उसको एक्सपेंड कर लेते हैं सम ऑफ एन टर्म्स के फॉर्म में, तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि हम ये चेक कर लेते हैं कि आया हर एक टर्म के अंदर जो है वो सारे वेरिएबल जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर उसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल जो है वो मिसिंग है तो आप फिर क्या करें, उसके लिए एंड का जो है एंड का कॉन्सेप्ट यूज़ करें आप। x प्लस एक्स प्राइम इफ x इज़ द मिसिंग वेरिएबल, तो आप क्या करें, आप हर एक टर्म के साथ जो है ये एंड कर दें। ठीक है जी। और अगेन आप उसको अप्लाई कर दें और ये अप्लाई तब तक करते जाएं जब तक हर एक टर्म के अंदर जो है वो आपके पास सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं वो अवेलेबल ना हो, वो एग्जिस्ट ना करें। इसको हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम हमारा पहला एग्जांपल है, हमने ये करना है कि इसको हमने कैनोनिकल फॉर्म में जो है वो सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो फंक्शन है वो है a प्लस बी प्राइम सी। It is definitely in a sum of min terms form, but it is not in canonical form. फंक्शन के आपके पास क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं। अगर आप देखें तो फर्स्ट जो टर्म है उसमें एक ही आपके पास वेरिएबल a एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन b और c उसमें मिसिंग है। और इस तरीके से अगर आप b प्राइम c में देखें तो उसमें a वेरिएबल जो है वो आपके पास मिसिंग है राइट। तो सबसे पहले हमने उसका जो a वाला टर्म है उसको ले लेते हैं और उसमें हम b और c को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हम इस a को जो है वो कैनोनिकल फॉर्म में जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। सो ए के साथ हमने क्या करना था, हमने कहा कि जो जो वेरिएबल मिसिंग है उसका वही एक्स प्लस एक्स प्राइम, अगर वो एक्स वेरिएबल है तो चूंकि हमारे पास बी वेरिएबल हम यहाँ पे डेफिनेटली मिसिंग है, बी के बाद हम फिर सी पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं इस ए के साथ हम एंड करते हैं किस चीज़ को, बी प्लस बी प्राइम को राइट। और जब आप इसको एक्सपेंड करें तो दिस गिव्स यू अ वैल्यू आर इन एक्सपेंडेड फॉर्म गिव्स यू ए बी प्लस ए बी प्राइम राइट। अब अगर आप देखें तो दोनों केसेस में आपके पास सी पर मिसिंग है, तो इसके साथ भी आप क्या कर दें, सी प्लस सी प्राइम को एंड कर दें और इसके साथ भी जो है वो सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्राइम को जो है वो एंड कर दें। सो दैट्स एक्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर। तो यहाँ से आपके पास ए बी सी आ जाएगा, ए बी सी प्राइम आ जाएगा, ए बी प्राइम सी आ जाएगा और ए प्राइम बी ए बी प्राइम और सी प्राइम आ जाएगा। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हर एक टर्म में आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं और हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है वो 3 वेरिएबल्स पे ही बेस है। अब हम सेकंड पार्ट को ले लेते हैं बी प्राइम सी को, और उसमें आपके पास अगर आप देखें तो ए मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे कि बी प्राइम सी के साथ हम एंड कर लेंगे किस चीज़ को, ए प्लस ए प्राइम को। ठीक है जी। सो अगर आप इसको एक्सपेंड कर दें सो व्हाट यू गेट इज बेसिकली ए बी प्राइम सी प्लस ए प्राइम बी सी। ठीक है जी। आप इन दोनों इन टर्म्स को और इन दो टर्म्स को जो है वो कंबाइन करें तो आपका फंक्शन ए प्लस बी प्राइम सी जो है वो कैनोनिकल फॉर्म में आपके पास इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ आप यहाँ पे रिपीटिशंस को आप देख लें। अगर आप देखें ए बी प्राइम सी जो है ये वाला और ये वाला जो है, ये दोनों जो है ये क्या है, ये सेम है। और यहाँ पे आपके पास थ्योरम 1 अगर आप देख लें तो उसमें क्या है कि अगर आपके पास x प्लस एक्स हो तो आप उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये अगर x और ये है तो इस दोनों में से एक जो है वो रिड्यूस हो सकता है। ठीक है जी। तो हम क्या कर लेते हैं, हम ये वाला जो रिपीटेड है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, हम इसको रीअरेंज कर देते हैं ताकि हम 0 to 7 एक असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो हमारे पास आ सकें। ठीक है जी। सो ये हमारे पास M1, ये हमारे पास M4, ये हमारे पास M5, ये हमारे पास M6 और ये हमारे पास M7 है। सो दिस इज़ बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देखें सो चले मैं बता ही देता हूँ कि जो ये वाला फॉर्म है नॉर्मली हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, जो मिनिमम लेटरल जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। हम आगे इसको फिर डिस्कस भी करते रहेंगे। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने उसको वो सम ऑफ एन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया है जिसको हम सम ऑफ मैन टर्म्स ही कह रहे हैं। ठीक है जी।
सो समटाइम्स अब इसको हम फर्दर जो है वो अपने कन्वीनियंस के लिए रिप्रेजेंटेशन कन्वीनियंस को देखते हैं और हम ये कहते हैं कि जी बूलियन फंक्शन को आप क्या करें उसको इस शॉर्ट नोटेशन के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप लिखें इफ ए कामा बी कामा सी इज इक्वल टू एम दिस प्लस एम दिस प्लस एम दिस एंड सो ऑन, राइट। सो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि आप सम ऑफ मिन टर्म्स के लिए समेशन का वर्ड यहाँ पे यूज करें, समेशन का सॉरी सिंबल यहाँ पे यूज करें और इसके ब्रैकेट के अंदर वो सारे के सारे टर्म्स जे की वैल्यूज डाल दें जो कि इस फंक्शन के मिन टर्म्स हैं। ठीक है जी। सो वही एग्जांपल जो प्रीवियस है जिसमें हमने m1 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m6 उसको हमने क्या करना है, उस प्लस 6 को हम जो है समीशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 1 4 5 6 और 7 मिन टर्म्स जो है वो इसको जो है वो इस फंक्शन को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो समीशन सिंबल है ये वाला, ये आपके दिस बेसिकली स्टैंड्स फॉर ओरिंग द टर्म्स कि हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम और ऑपरेशन जो है वो इन टर्म्स के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी। द नंबर्स फॉलोइंग इट आर द मिन टर्म्स, तो यहाँ जो है ये आपके वो मिन टर्म्स हैं जो कि इस फंक्शन में जिसकी वैल्यू आपके पास 1 थी। ठीक है जी। और द लेटर इन पैरेंथेसिस फॉलोइंग इफ फॉर्म अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल इन द ऑर्डर टेकन व्हेन द मिन टर्म इज कन्वर्टेड टू एन एन टर्म, राइट। सो यहाँ ये वेरिएबल हैं कि कौन कौन से वेरिएबल आपके पास हैं और वो किस ऑर्डर में से आपने उसको जो है वो लिया हुआ है। ठीक है जी। सो दिस इज द मोर शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सम ऑफ मिन टर्म्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बूलियन फंक्शन। ठीक है जी। अल्टरनेट सॉरी अगर हम इसका एक अल्टरनेट मेथड जो है वो डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से हमारे पास ये फंक्शन अभी हमने देखा है कि जी ये a प्लस बी प्राइम सी जो है वो बेसिकली वो जो है इन टर्म ऑफ सम ऑफ मिन टर्म्स जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो हमने काफ़ी डिटेल में हमने फिर हर एक टर्म को लिया और उसमें मिसिंग वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस किया और उसके बाद हमने जो है उसका जो इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म है वो हमने डिटरमाइन किया। ठीक है जी। सो इसका अल्टरनेट जो मेथड है जो क्वाइट सिंपल भी, इट्स अ बिट सिंपल एज वेल। आप ये कर सकते हैं कि आप उस बूलियन फंक्शन के लिए जो है वो क्या करें, ट्रूथ टेबल डेवलप करें और फंक्शन से डायरेक्टली आप उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्योंकि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक ट्रूथ टेबल आपके पास है तो आप सिंपली जो है उसके जो फंक्शन के लिए जो वन प्रोड्यूस कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू जो कॉम्बिनेशन वन प्रोड्यूस कर रहे हैं आप उनको लेके उसको जो है वो क्या कर दें, उसको सम कर दें तो आपके पास, या उसको और कर दें तो आपके पास वो सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। सो आप डायरेक्टली जो है वो ये कर सकते हैं। ये आपके पास जो है फंक्शन a प्लस बी प्राइम सी जो हमने प्रीवियसली एग्जांपल में डिस्कस किया है उसके लिए आप ये वाला टेबल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आप बेहतर होगा कि आप यहाँ पे जो है वो a तो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल है, बी प्राइम सी का कॉलम आप इंट्रोड्यूस कर दें और फिर ये f जो है ये a प्लस बी प्राइम सी हो जाएगा। ठीक है जी। सो यहाँ पर ये बेसिकली डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे गिवन है। आप डायरेक्टली जो है उसमें से ले सकते हैं कि 1 4 5 6 और 7 ये मिन टर्म्स जो हैं ये चूंकि आपके पास वन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप इन सबको जो है वो ऐड करके उसका डायरेक्टली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कैनोनिकल फॉर्म में सम ऑफ मिन टर्म्स के लिए जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे हमने कहा कि जी अगर अगर n वेरिएबल्स हैं तो उसके लिए जो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं वो 2 n पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपके पास इतने नंबर ऑफ फंक्शंस जो हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं और वो हमने इससे पहले डिस्कस किया कि वो सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। सो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ मिक्स टर्म्स के हवाले से बात करें तो हम यही कहते हैं कि 2 n फंक्शंस जो n बेसिक बाइनरी वेरिएबल्स पे बेस हैं उसको हम प्रोडक्ट ऑफ मिक्स टर्म के फॉर्म में भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगी तो हमने क्या करना होगा कि सबसे पहले जो बूलियन फंक्शन हमें गिवन है हमने उसे सबसे पहले हमने उसे क्या करना है, उसको हमने और टर्म्स के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें प्रोडक्ट ऑफ जो मैक्स टर्म है वो वाला स्टेटस उसका डिटरमाइन करना होगा। ठीक है जी। सो अगर आप देखें उसके लिए वो हम किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज़ करें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें ये कह रहा है कि x प्लस वाई जी जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी।
तो अगर आप देखें, so this right hand side is basically give you what exactly we intend to represent or Boolean function है, right, when we talk about the product of next term. So ये वाला पोर्शन जो है ये बेसिकली आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड, ये बेसिकली आपके पास जो है वो प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म का फॉर्म है, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास हर एक टर्म जो है, जिस तरह x प्लस वाई है तो ये भी और टर्म है, और x प्लस जी जो है ये भी और टर्म है, आप इसको क्या करते हैं, इसको एंड करते हैं। अगर आप इस फॉर्म को देखें तो ये हमारे पास क्या है, इसमें एक वेरिएबल है लेकिन दिस इज एन एन टर्म, दिस इज एन एन टर्म एज वेल, एंड दिस इज समेशन आर एन और राइट बिटवीन द एन फंक्शन। सो ये हमारे पास जो है ये बेसिकली सम ऑफ मिन टर्म्स का फॉर्म है। तो अगर हमने प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म के फॉर्म में जाना है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें उसको और टर्म्स में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है जी। सो जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को अप्लाई करें और उसको जो है वो और टर्म के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करें, उसके बाद आप देखें कि हर एक टर्म में, जिस तरह x प्लस वाई है, अगर 3 वेरिएबल्स हैं, एंड ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड ऑन 3 वेरिएबल x y एंड c, तो x प्लस वाई में क्या मिसिंग है, z मिसिंग है, x प्लस z में क्या मिसिंग है, इसमें y मिसिंग है। तो उन मिसिंग वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस हम कैसे करेंगे, हमने हर एक टर्म के साथ जो है और कर देना है किस चीज को, x डॉट x प्राइम को, ठीक है जी। और अगेन हमने क्या करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो अप्लाई करना होगा, एंड अल्टीमेटली वी गोना गेट द आर टर्म विद ऑल पॉसिबल वेरिएबल्स, राइट। सो लेट्स, तो एग्जांपल इज हियर, हम ये कहते हैं कि जी एक्सप्रेस द बूलियन फंक्शन इफ इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम सी इन अ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, राइट। अगर आप ये देखें तो ये क्या है, ये सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में है। हमने क्या करना है, हमने इसको दूसरे कैनोनिकल फॉर्म, जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स कहते हैं, हमने उसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कन्वर्ट द फंक्शन इनटू आर टर्म्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट। आप इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई कर दें। सो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। सो x प्लस वाई आपके पास क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस एक्स प्राइम बनेगा, और एक्स वाई प्लस जी बनेगा, ठीक है जी। लेकिन अगर आप अगेन इसको देखें तो ये एक्स वाई और जी उसके फॉर्म में आपके पास क्या बनेगा, x प्लस एक्स प्राइम आ जाएगा इस वाले पार्ट के लिए, और ये y प्लस एक्स प्राइम आ जाएगा, ठीक है जी। और एक्स वाई प्लस जी जो है वो क्या हो जाएगा, x प्लस जी और इनटू वाई प्लस जी हो जाएगा, ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे देखें, सो x जो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, x प्राइम y आ जाएगा, और ये जो है ये x प्लस सी आ जाएगा, और y प्लस सी आ जाएगा, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू ये वैसे ही जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। ये अगेन यहाँ पे आप थ्योरम वाले कॉलम में देखें तो x प्लस एक्स प्राइम जो है वो आपके पास जो है वो नजर आ जाएगा कि वो आपके पास क्या है, क्योंकि x अगर 0 है तो x प्राइम उसका 1 है, और x अगर 1 है तो x प्राइम उसका 0 है। तो दोनों केसेस में उसकी वैल्यू जो है वो आउटकम जो है वो 1 ही आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। अब आपके पास क्या है, आपके पास 3 टर्म्स यहाँ पर आ गए, लेकिन उन 3 टर्म्स में क्या है, इसमें अगर आप देखें तो x y एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन z नहीं है, इसमें x और z एग्जिस्ट कर रहा है, y नहीं है, उसमें y और z एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन x नहीं है। तो हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि आप 1 बाई 1 टर्म को ले लें, और उसके साथ आप क्या करें, उसके साथ आप z डॉट उस मिसिंग वेरिएबल, सपोज अगर वो x है तो आप x डॉट x प्राइम जो है वो इसके साथ r कर दें। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी डिड हियर। इसमें z मिसिंग है, x की जगह हम उसको z प्राइम कर लेते हैं, और इसके साथ जो है इसमें y मिसिंग है तो इसके साथ हम और कर लेते हैं y प्राइम को, और इसके साथ जो है वो x मिसिंग है तो हम x प्राइम कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखें x प्राइम प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा, और x प्राइम प्लस वाई प्लस जी प्राइम आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करें तो x प्लस जी प्लस वाई आ जाएगा, आप उसको x प्लस वाई प्लस जी लिख सकते हैं, एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी। और इस तरीके से x प्लस जी प्लस वाई प्राइम तो आप x प्लस वाई प्राइम प्लस जी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे y प्लस जी और x, तो x प्लस वाई प्लस जी आ जाएगा आपके पास, और x प्राइम y प्लस जी आपके पास दूसरा आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें कुछ टर्म्स जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जी। आप देख ले कौन कौन से जो है वो रिपीट हो रहे हैं, एक्स प्राइम वाई जी, यस इट इज़ रिपीटेड हियर एज वेल, राइट जी। तो आपके पास एक जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और दूसरा जो है वो एक्स वाई और जी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से एक रिड्यूस हो जाएगा, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और दो आपके पास ये फंक्शन हो जाएंगे। हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जी जो है वो इन ज़ीरो के लिए है, एक्स प्लस वाई प्राइम प्लस ज़ीरो जो है वो M2 के लिए है, और इस तरीके से एक्स प्राइम प्लस वाई सी जो है वो M4 के लिए है।
और x प्राइम प्लस वाई प्लस जी प्राइम जो है वो क्या है, वो m5 मैक्स टर्म को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. So this is the ultimate representation of a Boolean function given in sum of min terms in terms of product of max term form, right? So यही हमारा कंसर्न था और यही हमने जो है इसको कन्वर्ट. इसके लिए एक कन्वीनियंट वे टू एक्सप्रेस दिस फंक्शन एज वेल. अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे समेशन था तो हमने समेशन का सिंबल वहाँ से उधार लिया. यहाँ पे प्रोडक्ट का सिंबल जो है वो हम ले लेते हैं. बिग पाई यहाँ पे जो है वो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ बेसिकली फॉर द प्रोडक्ट कि आप इन मिक्स टर्म्स के दरमियान जो है वो क्या है, वो प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो है दिस प्रोडक्ट इज बेसिकली फॉर एंडिंग ऑफ मिक्स टर्म, राइट. और मिक्स टर्म कौन से हैं, 0 2 4 5, जो कि हमारा प्रीवियस एग्जांपल ही है. ये उसी एग्जांपल के ही कंटिन्यूएशन है. और ये किन किन वेरिएबल्स पे बेस है, एक्स वाई और जी वेरिएबल पे बेस ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है जी. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम किस तरीके से जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स हमने दो डिस्कस किए, सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स. ठीक है जी. अब हम ये कह रहे हैं कि हम किस तरीके से जो है वो सम ऑफ मिन टर्म्स को जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में और प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म जो है उसको सम ऑफ मिन टर्म्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं. सो हम ये कह रहे हैं कि जी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ फंक्शन एक्सप्रेस एज सम ऑफ मिन टर्म इक्वल्स द सम ऑफ min terms missing from the original function. ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं. ठीक है जी. हम ये कह रहे थे कि हमारे पास अगर आप एक फंक्शन का जो है वो ले लें, कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो जो है वो सम ऑफ मिन टर्म्स जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ उन मिन टर्म्स के जो कि ओरिजिनल फंक्शन से मिसिंग है. और वो मिसिंग क्यों है, क्योंकि हम वहां से वन के अगेंस्ट जो है वो मिन टर्म्स ले रहे थे. ठीक है जी. सो this is because the original function is expressed by those minterms. Yes, this is exactly what I said. So और यही कह रहे हैं क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन में हम उन मिनटर्म्स को ले रहे थे जो जिसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है. तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या है, वो हमने उन वैल्यूज़ को लेना है जिसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या है, वो जीरोस हैं. सो वो इसलिए क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट है is a one for those minterms that for which the function was basically giving a value 0. तो ये काफ़ी डिटेल में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो फंक्शन जो कॉलम है, जब आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो जो वंस थे जो एक्चुअल फंक्शन में थे वो 0 हो जाएंगे और जो वहाँ से मिसिंग थे वो 1 हो जाएंगे. ठीक है जी. तो एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये है कि आपके पास अगर एक समेशन सम ऑफ जो है वो मिन टर्म के फॉर्म में जो है मेंशन है और उसमें आपको नज़र आ रहा है कि जी ए बी सी है, तो इसका मतलब ये है कि 3 वेरिएबल पे बेस है. तो हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो 7 तक है. इसका मतलब ये है कि 8 पॉसिबल आउटकम्स हैं. 2⁻³ इज इक्वल टू 8. तो आपके पास 8 आउटकम्स हैं. तो जो एक्चुअल फंक्शन है वो उस फंक्शन में क्या है, उसमें 1 4 5 6 और 7th जो मिन टर्म्स है वो यूटिलाइज हो रहे हैं. ठीक है जी. आप जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आप उस सम ऑफ मिन टर्म्स की बात कर रहे हैं जो एक्चुअल फंक्शन में नहीं है. तो आपके पास क्या आ जाएंगे, इसमें से कौन से मिसिंग है, 0 शुड बी देयर, 1 इज हियर तो 1 वहां पे नहीं जाएगा, 2 इज मिसिंग तो 2 वहां पे जाएगा, 3 इज मिसिंग तो 3 वहां पे जाएगा. इसके बाद 4 5 6 7 ये सारे यहाँ पे हैं तो ये 3 हो जाएंगे. अब अगर आप ये देखें तो 5 और 3 ये टोटल में आपके पास 8 जो है वो मिन टर्म्स ही पॉसिबल थे और जो मिसिंग थे वो आपके कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में यहाँ पर आ गए. ठीक है जी. सो ये m0 आपका 0 जो है वो m0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 2 है वो m2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 3 है वो m3 को रिप्रेजेंट कर रहा है. और ये समेशन जो है वो बेसिकली इसके दरमियान जो सम या और ऑपरेशन है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. Now if we take the complement of if prime by De Morgan's theorem, so we obtain if in a completely different form, right? So if prime becomes if, and since this function in the sum of min term form was m0 plus m2 plus m3, अगर हम इसका prime जो है वो ले लें, so that based on De Morgan's theorem what we're going to get is m0 prime dot m2 prime dot m3 prime, right? अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास उसका अल्टरनेट फॉर्म आ जाएगा सम ऑफ मिन टर्म का, जो कि हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स. और अगर आप यहाँ पे देखें, आप एम नॉट प्राइम का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, आपके पास एम नॉट आता है. क्यों आता है, क्योंकि अगर आप एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम का प्राइम ले लें
तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइम प्राइम जो है वो नॉर्मल फॉर्म में एक्स कन्वर्ट कर लेगा, वाई प्राइम प्राइम जो है वाई हो जाएगा, और जेड प्राइम प्राइम जो है वो जी हो जाएगा, और एन जो है वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इफ यू लुक इन देयर, तो बेसिकली डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है वो जो मिन टर्म्स हैं उसको उसके इक्विवेलेंट जो है वो मैक्स टर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, सो दैट्स फाइन, द शॉर्ट हैंड फॉर्म वी कैन से दैट द बिग पाई are the product of 0 2 and 3 max terms, right? So अगर हम इस last conversion को देखें, so it follows the definition of the main term and max term as shown in table this, right? So that's what I was showing in here. It's clear that the relationship holds true, that mj prime is equal to capital MJ, right? So that is the max term with subscript j is a complement of the min term with the same subscript j, and so on, right? So capital MJ prime should be giving us a small mj as well, right? So max term का complement जो है वो min term, और min term का जो complement है वो max term ही हमें देगा। ठीक है जी। The last example demonstrates the conversion between a functional expressed as a sum of min term and its equivalent in product of mix term, right? So हमने यही किया कि sum of min term में हमें given था जो example था, और हमने उसको जो है product of max term में convert किया। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें product of max term जो है वो given हो, तो हम उसको जो है वो sum of min term में जो है वो convert कर सकते हैं। ठीक है जी। Based on this, we can state a general conversion procedure here कि आप directly जो है without going through all these kind of complementation twice as we have seen in the previous examples, आप क्या करते हैं कि आप एक canonical form से अगर दूसरे canonical form में जो है वो move करते हैं, तो simply आप ये करें कि जो symbols हैं वो interchange कर दें। अगर summation का symbol है तो उसको product के symbol के साथ जो है वो चेंज करें, अगर प्रोडक्ट का है तो उसको सबमिशन के साथ चेंज कर लें, और उसके बाद जो एक्चुअल कैनोनिकल फॉर्म जो गिवन है उसमें जो भी आपके पास नंबर्स जो है वो मिसिंग हैं, वो फिर आप इंट्रोड्यूस कर दें उसके अल्टरनेट कैनोनिकल फॉर्म में। ठीक है जी। इन ऑर्डर टू फाइंड अ मिसिंग टर्म्स, अगर मिसिंग टर्म्स कितने होने चाहिए, so one should realize that the total number of min terms or max term is 2 raised to the power n. So where n is a variable, right? So अगर दो वेरिएबल है तो चार पॉसिबिलिटीज हैं, आपने 4 के रेंज में जो है वो मिसिंग जो नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 मीन्स 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप 8 के उसमें देख लें, अगर 4 है तो फिर 16 मैक्सिमम 16 नंबर्स जो हैं 0 to 16 उसके 15 सॉरी 16 है तो उसका रेंज 0 to 15 होगा, आप उसमें से जो है वो चेक करें। Let's have an example. Suppose the function expressed in product of max term. Suppose this is the function given कि आपके पास 3 variables हैं, तो definitely आपके पास a total of 8 means a maximum of 7 number does exist in this example, and we do have the product of max terms जिसमें max term 0 2 4 और 5 जो है वो exist कर रहे हैं। तो इसका डायरेक्टली कन्वर्जन जो है, जैसे हमने कहा था कि आप क्या करें कि इसमें से जो मिसिंग टर्म्स है आप उनको ले लें, और जो सिंबल है आप उनको जो है वो इंटरचेंज कर लें, उनको जो है वो स्वैप कर दें। सो ये प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है, सम ऑफ मिन टर्म्स में आपको किस तरीके से मिलेगा कि आप जिस प्रोडक्ट के सिंबल को जो है वो समेशन के साथ जो है वो रिप्लेस कर दें, और ज़ीरो वहाँ पे है, और फिर 2 है तो 1 नहीं है तो 1 यहाँ पे मिसिंग आ जाएगा, और फिर 3 नहीं है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 4 5 हैं तो 6 और 7 नहीं है तो 6 और 7 यहाँ पर आ जाएगा। तो दिस इज द वे कि आपके पास जो है वो इजीली इसका जो अल्टरनेट कैनोनिकल फॉर्म है, मींस प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म का जो अल्टरनेट या उसको हमने कन्वर्ट किया सम ऑफ उसकी अल्टरनेट सम ऑफ मिन टर्म के फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास एग्जांपल यहाँ पे ये अगर फंक्शन डायरेक्टली आपके पास इस फॉर्म में गिवन हो, मीन सम ऑफ मिन टर्म में गिवन हो, तो आप सिंपली क्या कर दें कि इसको यहाँ से रिप्लेस कर दें, और इसके अलावा जो मिसिंग आपके पास नंबर्स हैं वो आप इंट्रोड्यूस कर दें। दैट्स हाउ यू बेसिकली get the alternate canonical form, right? So I think that enough about the this was enough about the canonical forms. Now हम दूसरे standard forms में आ जाते हैं। The two canonical forms of Boolean algebra are basic form that one obtains from reading a function from the truth table, right?
सो जो कैनोनिकल फॉर्म्स हमारे पास है बूलियन अलजेब्रा के, वो बेसिकली वो फॉर्म है कि जो आप अचीव करते हैं ट्रुथ टेबल से। इसका मतलब ये है कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म इन कैनोनिकल फॉर्म जो है उसमें बाय डेफिनेशन, क्योंकि आप ट्रुथ टेबल से लेते हैं तो डेफिनेटली ट्रुथ टेबल में हर एक वैल्यू के अगेंस्ट जो कॉम्बिनेशन है उसमें हर एक वेरिएबल या एक फॉर्म या द वन फॉर्म और द अदर फॉर्म मींस द प्राइम्ड और द अनप्राइम्ड फॉर्म जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। सो हर एक वेरिएबल जो है वो आपके पास मिन टर्म और मैक्स टर्म दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स में जो है इन टर्म्स ऑफ मैक्स टर्म एंड मिन टर्म के फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। सो दे आर सिल्टम, और आपके पास ऑलमोस्ट इन नो केस जो है आपके पास इससे कम नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो आपके पास कैनोनिकल फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच टर्म, राइट। सो अल्टरनेट वे हमारे पास जो है दैट्स व्हाट वी कॉल अ स्टैंडर्ड फॉर्म, right? In standard configuration, the terms that form the function may be one, two, or any number of literals, right? So आपके पास जो है मैक्सिमम जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक लिटरल के अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ उतने ही वेरिएबल्स आ सकते हैं। लेकिन आपके पास वन जो है वो भी पॉसिबल है, वन लिटरल भी पॉसिबल है, टू लिटरल्स जो हैं वो भी पॉसिबल हैं। सो अगेन अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के टाइप्स की बात करें तो अगेन हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ये दो एग्जांपल या ये दो टाइप्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म में सारे के सारे हर एक टर्म के अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स का एक फॉर्म या दूसरे फॉर्म में होना इंपॉर्टेंट है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के लिटरल्स जो है या जो टर्म्स हैं उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे वेरिएबल एक या दूसरे फॉर्म में जो है वो अवेलेबल हो, बल्कि उसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, या एनी नंबर ऑफ पॉसिबल लिटरल्स हो सकते हैं। सो सम ऑफ प्रोडक्ट इज अ बूलियन एक्सप्रेशन कंटेनिंग ऑन टर्म्स। सम ऑफ प्रोडक्ट अगेन अगर हम देखें, हमने कहा कि दो फॉर्म्स हैं, एक को हम सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं, दूसरे को हम प्रोडक्ट ऑफ सम्स कहते हैं। ठीक है जी। सो सम ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास एंड टर्म एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम प्रोडक्ट टर्म्स कहते हैं, और उसमें एक या एक से ज़्यादा लिटरल जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। आपका सम जो है वो बेसिकली किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो अगर आप इस एग्जांपल को देखें, इफ वन इज इक्वल टू वाई प्राइम प्लस एक्स प्राइम वाई जी प्राइम, तो आप यहाँ पे देखें कि जी आपके पास क्या है, ये टर्म्स हैं और जो कि आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, मींस एंड पे बेस हैं, और इसको आप क्या कर रहे हैं, इसको आप सम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो फर्स्ट जो आपका टर्म है उसमें एक आपके पास लिटरल है, दूसरे टर्म में जो है वो आपके पास दो लिटरल्स हैं, और तीसरे में जो है वो आपके पास क्या है, उसमें तीन लिटरल्स आपके पास हैं। ठीक है जी। और अगेन के सम का इफेक्ट जो है वो बेसिकली क्या है, वो आर का है। ठीक है जी। A product of sum is a Boolean expression. Now the other alternate one is a Boolean expression containing all terms called the sum terms, right? So अब जिस तरीके से हम जो है वो मैक्स टर्म और मिन टर्म को डिस्कस कर चुके हैं, ये ऑलमोस्ट उसी तरीके से है। जस्ट द ओनली डिफरेंस इज कि आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो कम और ज़्यादा हो सकते हैं हर एक टर्म के अंदर। ठीक है जी। सो बाकी डिफिनीशन जो है वो वही है, प्रोडक्ट ऑफ सम का जो है वो वही डिफिनीशन है कि आपके पास जो है वो ऑल टर्म हो और आप उसको एंड कर दें। ठीक है जी। सो product of sum is a Boolean expression containing all terms called the sum terms, right? Each term may have any number of literals, means it could have one, it could have two, it could have three, and more number of even more number of literals as well, right? The product जो है वो यहाँ पे end को represent कर रहा है। एग्जाम्पल जो है प्रोडक्ट ऑफ सम का, दिस इज वन पॉसिबल एग्जाम्पल। आपके पास वन लिटरल जो है उसमें एक ही एलिमेंट है एक्स, दूसरा जो टर्म है उसमें वाई प्राइम प्लस जी है, और जो थर्ड है उसमें फोर वेरिएबल है एक्स प्राइम प्लस वाई प्लस जी प्राइम प्लस डब्ल्यू, राइट। सो अगर आप देखिए इस एक्सप्रेशन में तीन सम टर्म्स हैं, तीन समेशन के टर्म्स हैं, एक में वन एलिमेंट लिटरल है, दूसरे में दो हैं, और दूसरे में चार हैं। ठीक है जी। द प्रोडक्ट इज एन एंड ऑपरेशन। अगर आप इस प्रोडक्ट को देखें तो हमने कहा कि ये वो एंड है। द यूज ऑफ द वर्ड्स प्रोडक्ट इन सम stems from the similarity of the AND operation to the arithmetic product, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, एंड द सिमिलरिटी ऑफ आर ऑपरेशन टू द अरिथमेटिक सम, जिसको हम एडिशन कहते हैं। ठीक है, ये अगेन एंड अगेन हम रिपीट कर रहे हैं जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि जी हमारा कंसर्न जो है वो यहाँ पे क्या है। ठीक है जी। तो ये दो टाइप्स और उसके एग्जांपल हमने यहाँ पे। अब हमारे पास जो है एक बूलियन फंक्शन जो है, इट कुड बी इन अ नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। सो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स।
हमारे पास कोई थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे पास कोई भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका बूलियन फंक्शन जो है वो एक्सप्रेस हो सकता है। जिस तरीके से मेरे पास ये एग्जांपल है, अगर आप इसको देखें तो ये क्या है, ये एंड टर्म है, एंड टर्म है, ये फिर सम हो रहे हैं, ठीक है जी। और इस तरीके से ये एंड टर्म और एंड टर्म सम हो रहे हैं, और फिर ये दोनों जो टर्म्स हैं ये फिर एंड हो रहे हैं, ठीक है जी। सो अगर आप इसको देखें तो ये ना तो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है और ना ही ये प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में है। सो इट कैन बी चेंज टू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। आप अगर इसको देखें सो ए बी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो व्हाट यू गेट इज ए बी ए प्राइम बी प्राइम, और ए बी सी प्राइम डी प्राइम, फिर ए प्राइम बी प्राइम सी डी, और फिर जो है सी डी सी डी सी प्राइम सी डी डी प्राइम, राइट। सो लेकिन अगर आप एक चीज़ को देखें तो अगर एक वेरिएबल जिस तरीके से हमारे पास था कि x डॉट एक्स प्राइम, तो इट इज़ बेसिकली इक्वल टू अ ज़ीरो, राइट। सो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी इन टू ए प्राइम बी प्राइम जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये वाला सी डी और सी प्राइम डी प्राइम ये भी जो है ज़ीरो हो जाएगा। तो आपके पास ये दोनों जो है, ये दो टर्म्स जो है वो रह जाएंगे, ठीक है जी। सो आपके पास ये जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में था ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो आ गया है। अब अगर आप इसको देखें तो दिस इज बेसिकली अ सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, राइट। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी वर डूइंग। आई थिंक आज के लेक्चर में हमने कैनोनिकल और स्टैंडर्ड फॉर्म्स को डिस्कस किए। दो ही जो टाइप्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ लिटरल्स इन टर्म्स जो है वो एक, दो या एक इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कैनोनिकल फॉर्म में जो है उसमें हर, चूंकि वो हम डायरेक्टली टेबल से जो है वो डिराइव करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास हर एक टर्म के अंदर जो है वो हर एक वेरिएबल का वन और द अदर रिप्रेजेंटेशन जो है, मीन्स प्राइम्ड और अनप्राइम्ड केस जो है वो दोनों जो है वो एग्जिस्ट होने चाहिए, ठीक है जी। सो हमने काफ़ी डिटेल से ये कैनोनिकल फॉर्म्स जो है वो डिस्कस किए, और उसके दो हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं बूलियन अलजेब्रा के वो हमने जो है वो डेमोस्ट्रेट किया। हमने ये देखा कि हर एक फंक्शन जो है उसको सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में जो है वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर हमने कैनोनिकल फॉर्म्स के दरमियान जो है वो कन्वर्जन को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो है वो डिस्कस किया, और अगर हमारे पास कोई नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई फंक्शन अवेलेबल है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए जो है वो इतना काफ़ी है। अब आते हैं हम असाइनमेंट पे। असाइनमेंट दिस वुड बी असाइनमेंट नंबर 6, जो कि मैं गूगल क्लासरूम पे, अब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मैं अब गूगल क्लासरूम पे जो है इसको अपलोड करूँगा, और वहीं पे ही आपने इसको सॉल्व करके जो है वो अपने वहाँ पे बाय द ड्यू डेट जो है इन टाइम जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। सो अब आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आप अपने सीआर को सेंड करें और वो फिर मुझे जो है वो जिप फोल्डर या फॉर्म में जो है वो मुझे फिर सेंड करेंगे, ताकि हमारा रिकॉर्ड जो है वो क्लियर रहे। तो बेहतर होगा कि हम इसको जो है वो गूगल क्लासरूम के ऊपर ही जो है वो जो है वो मैं आप लोगों को अपलोड करके जो है उसका रिस्पांस आपसे जो है वो गेन करता रहूँ, ठीक है जी। सो जस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप ड्यू टाइम के अंदर जो है उसको कर सकें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस पर फिर वो रिस्ट्रिक्शन लगा दूँ कि ड्यू टाइम के बाद जो है वो फिर एक्सेसिबल ना हो, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर listening to the lecture. I think inshallah next week हम मिलते हैं. Till then, have a good day and good luck.